Welcome to everyone in English online classes. Today we shall study second lesson of prose in English book. The name of the lesson is A Fellow Traveler. This lesson has been written by A.G. Gardiner. He was a great journalist. He is famous as an excellent essayist. He has written most of his essays under the pen name of Alpha of the Plough on everyday subject too. His famous collections are Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Leaves in the Wind, and Many Furrows etc. This lesson has been taken from his famous book Leaves in the Wind. Let's start first passage. पहले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। पहले पैराग्राफ का अध्ययन करने से पहले इस पाठ का संक्षिप्त हिंदी सारांश समझ लेते हैं। लेखक A.G. गार्डिनर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और ट्रेन से यात्रा करते समय सायंकाल रात्रि का समय हो गया था और जैसे जैसे स्टेशन आता गया लोग उतरते गए और लेखक उस ट्रेन के डब्बे में अकेले बच जाते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन के डब्बे में अकेला हूँ। तभी उन्हें अपने सहयात्री का आभास होता है। पाठ का नाम है फेलो ट्रेवलर अर्थात सहयात्री। सहयात्री का आभास होता है। सहयात्री उनका कौन है? तो सहयात्री उनका है मच्छर। मच्छर उनका सहयात्री है, साथ साथ यात्रा करने वाला है। और इस पाठ में मच्छर लेखक को काफ़ी तंग करता है। लेखक ट्रेन में अकेले यात्रा करने का सुखद अनुभूति करते हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, रेल के डब्बे में कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो लेखक की रेल के डब्बे में अकेले यात्रा करने की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। लेखक उस मच्छर को बार बार मारने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका प्रयास विफल रहता है। अंत में वे सोचते हैं कि क्यों न मच्छर के प्रति उदार हुआ जाए, क्योंकि वे सोचते हैं कि क्रोध से जिसे न जीता जाए उसे विनम्रता और उदारता के द्वारा जीता जा सकता है। तो अंत में लेखक उस मच्छर के प्रति उदार हो जाते हैं और मच्छर को अपने से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मच्छर को एक सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा देते हैं। और जब इस तरह की भावना लेखक के मन में आती है तो मच्छर लेखक के पास अपने आप को समर्पित कर देता है, यानी मच्छर लेखक के पास आ जाता है। तो इस तरह से इस पाठ में लेखक और मच्छर के बीच आपसी क्रोध और कैसे लेखक मच्छर को मारने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार की मच्छर के प्रति बाद में उनकी भावना जागृत होती है, यह सब कुछ वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पहले पैसेज का अध्ययन करते हैं। देखेंगे, I do not know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन पहले इस रेल के डब्बे में चढ़ा। अर्थात लेखक बताते हैं कि हम में से कौन इस रेल के डब्बे में पहले चढ़ा मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात लेखक
अपने सहयात्री के बारे में बता रहे हैं कि हम में से कौन इस रेल के डब्बे में सबसे पहले चढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह कुछ समय से रेल के डब्बे में था। लेखक कहते हैं कि वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह रेल के डब्बे में कुछ समय से था। यानी मच्छर के बारे में कहते हैं कि वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह मच्छर या उनका सहयात्री कुछ समय से रेल के डब्बे में था। It was the last train from London to a midland town. It was the last train, यह अंतिम ट्रेन थी। From London to a midland town, लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली यह अंतिम ट्रेन थी। A stopping ट्रेन, एक रुकती हुई चलने वाली ट्रेन थी। An infinitely leisurely ट्रेन, और निश्चित रूप से एक बहुत ही आरामदायक ट्रेन थी। यानी बहुत धीमी गति से अत्यधिक समय लगाने वाली एक बहुत ही आरामदायक ट्रेन थी, एक लोकल ट्रेन थी। One of those trains which give you an understanding of eternity. One of those trains which give you an understanding of eternity. यानी वह ट्रेन जो एक अनंत काल की समय बताने वाली, एक अनंत काल की ज्ञान दिलाने वाली उन ट्रेनों में से एक थी। लेखक इसको बता रहे हैं कि वह ट्रेन जो एक अनंत काल की ज्ञान दिलाने वाली ट्रेनों में से एक थी। It was tolerably full when it started. It was tolerably full when it started. यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी, यानी यह पर्याप्त भरी हुई थी। when it started, जब यह चली। तो इसमें लेखक बताते हैं कि वह ट्रेन जो अनंत समय का ज्ञान कराने वाली ट्रेनों में से एक थी। अर्थात उस ट्रेन में यात्रा करने से यह ऐसा प्रतीत होता था कि उस ट्रेन में यात्रा करने से अत्यधिक समय व्यतीत होता था। और जैसे ही वह ट्रेन चली तो वह पर्याप्त रूप में भरी हुई थी, लोगों से भरी हुई थी। when it started, जब यह चली। But as we stopped at the suburban stations, किंतु जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते थे, the travelers alighted in ones and twos, तो यात्री एक एक दो करके उतर जाते थे। alighted मतलब उतरना, तो यात्री एक एक दो करके उतर जाते थे। And by the time we had left the outer ring of London behind, और by the time, उस समय तक, we had left the outer ring of London behind, यानी जब हम लंदन की बाहरी परिधि को पीछे छोड़ चुके थे। यानी जब हम लंदन की बाहरी परिधि को पीछे छोड़ चुके थे, उस समय तक I was alone, मैं अकेला था। or rather I thought I was alone, उस समय तक मैं अकेला था। or rather I thought I was alone, अथवा अपितु मैं यह सोचता था कि मैं
अकेला हूँ। अर्थात लेखक रेल के डब्बे में अकेले थे, अकेले यात्रा कर रहे थे, ऐसा लेखक को अनुभूति होती थी। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरिज। लेखक कहते हैं कि रेल के डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति होती है। रेल के डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति होती है। दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। जो जोल्टिंग मतलब झटका देते हुए, नॉइसली शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट यानी रात्रि से होकर। दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। जो ट्रेन कुछ झटका देते हुए, शोर मचाती हुई रात्रि में चल रहे थे, तो उस समय उस रेल के डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति है, ऐसा लेखक को महसूस होता था। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी, यह स्वतंत्र मतलब वह ट्रेन पूर्ण रूप से स्वतंत्र, एंड अनरेस्ट्रेंट अनियंत्रित, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म मतलब बहुत ही अपने अनुकूल गति में अनियंत्रित और स्वतंत्र चल रही थी या स्वतंत्र थी। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आप रेल के डब्बे में यदि अकेले हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। देखेंगे, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। आप जितना चाहें उतना तेज बोल सकते हैं। नो वन विल हियर यू, कोई भी व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेखक इसमें बता रहे हैं कि आप रेल के डब्बे में अकेले हैं तो जितना तेज़ चाहें उतना तेज़ आप स्वयं बोल सकते हैं और कोई भी आपकी आवाज़ को नहीं सुनेगा। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। और आप जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं, and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। और बिना किसी जवाबी हमले के भय से आप उसे धूल में लिटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। लेखक कहते हैं कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं। अर्थात सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके आप खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग आर डांस अ टू स्टेप, आप गीत गा सकते हैं और डांस अ टू स्टेप अथवा एक दो कदम नाच सकते हैं। आर प्रैक्टिस आ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस इसका अर्थ है बिना किसी बाधा के। बिना किसी बाधा के आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं, मार्बल्स अर्थात शीशे की गोली। तो लेखक कहते हैं कि आप बिना किसी बाधा के आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं।
यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। आप खिड़की खोल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के आप खिड़की खोल सकते हैं अथवा उसे बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं। आर शट बोथ, अथवा दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, गो ऑन मतलब जारी रखना। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, अथवा वास्तव में आप उन्हें खोलने के काम को, उन्हें खोलने के कार्य को, यानी खिड़कियों को खोलना आप जारी रख सकते हैं। एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में आप उन्हें खोलने और उन्हें बंद करने के कार्य को आप जारी रख सकते हैं एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का एक छोटा सा उत्सव मनाते हुए उन खिड़कियों को आप खोलना और बंद करना, यह कार्य आप वास्तव में जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, मतलब जहाँ आपको पसंद हो आप। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी एक कोने में जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आप किसी एक कोने में जाकर बैठ सकते हैं, अर्थात रेल का डब्बा है, रेल के डब्बे के किसी एक कोने में जाकर के आप बैठ सकते हैं जहां आप को पसंद हो, जहां आप चुनते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से प्रत्येक कोने में जाकर बैठने का प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, और कुशंस मतलब गद्दी, यानी सीट की गद्दी, अर्थात आप गद्दी पर पूरा फैला करके, यानी पूरा पैर फैला करके आप लेट सकते हैं। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, यानी पूरी लंबाई करके आप गद्दी पर लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियमों को तोड़ते हुए विलासिता का आनंद उठा सकते हैं, अर्थात रेलवे के नियमों को तोड़ते हुए, रेगुलेशंस माने नियम कानून, तो मतलब नियमों को तोड़ते हुए विलासिता का आनंद उठा सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA herself, DORA इट मीन्स डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट, जो विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें परिवहन संबंधी कानून का प्रावधान था। तो इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA herself, और संभवतः आप DORA के हृदय को भी तोड़ सकते हैं, अर्थात उस नियम को भी तोड़ते हुए आप विलासिता का आनंद उठा सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, और DORA भी नहीं जान पाएगा, अर्थात वह नियम भी नहीं जान पाएगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके हृदय को तोड़ा जा रहा है, उसके हृदय को तोड़ा गया है। DORA डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट भी नहीं जान पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसके हृदय को भी तोड़ा जा रहा है, अर्थात उसके नियम का
उल्लंघन किया जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप DORA से भी यानी बच सकते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे, अर्थात आप पूर्ण रूप से रेल के डब्बे में अकेले होने का आनंद उठा सकते हैं। जो भी आपको इच्छा करे वह सब कुछ आप करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इस पैराग्राफ में लेखक पूर्ण स्वतंत्रता का वर्णन, रेल के डब्बे में अकेले होने का पूर्ण स्वतंत्रता का वर्णन किए हैं, जिसको आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। तो भैया बहनों, इसको पढ़ाया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।